अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि और जिना के करीब भी ना जाओ, बेशक ये बड़ी बेहयाई और बुराई का रास्ता है। नाज़रीन गिरामी, क्या आप जानते हैं कि इस कायनात के अंदर सबसे पहले कौन से बदबख्त शख्स ने जिना की इब्तिदा की थी? प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम उसी शख्स के बारे में बात करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन गिरामी, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी करते हुए शजरे ममनुआ का फल खा लिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतार दिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के यहाँ औलाद पैदा हुई। बाज़ रिवायात के मुताबिक हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को 20 हमल ठहरे, जिससे 40 बच्चे पैदा हुए और हर हमल के दौरान एक लड़का और एक लड़की पैदा हुआ करती थी। यहाँ पे ये बात याद रखिए कि उस वक्त की कवानीन शरीयत हमारी आज की शरीयत के कवानीन से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर एक हमल से पैदा होने वाले लड़के की शादी दूसरे हमल की लड़की के साथ कर दी जाती थी, जबकि दूसरे हमल की लड़की की शादी पहले हमल की लड़की से की जाती थी और एक हमल के बहन भाई आपस में बहन भाई करार पाते थे। नाज़रीन, फिर इसी दौरान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ काबिल और हाबिल पैदा हुए। चुनांचे काबिल की बहन अकलीमा बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, जबकि जो लड़की हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम के साथ पैदा हुई वो इतनी खूबसूरत नहीं थी। और जब ये बच्चे बड़े होकर जवान हुए और इनके आपस में शादी करने का वक्त आया, तो काबिल ने हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम की बहन के साथ निकाह करने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि ये तो बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, मैं अपनी बहन अकलीमा के साथ ही निकाह करूंगा। ये मामला इस कदर बढ़ा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि दोनों भाई अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। चुनांचे जिसकी कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर मकबूल होगी तो वही शख्स अकलीमा के साथ शादी करेगा। नाज़रीन, काबिल खेती बाड़ी का काम किया करता था, जबकि हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम बकरियां चराया करते थे, जो कि एक सिफ्त और मोहब्बत वाला काम है। चुनांचे हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर एक खूबसूरत बकरी का बच्चा पेश किया, जबकि काबिल ने एक रद्दी गट्ठा उठाकर जो कि इसके खेत से निकला था उसने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर पेश कर दिया। उस जमाने के रिवाज के मुताबिक आसमान से आग उतरी और उसने हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को निगल लिया, जिस पर काबिल कहने लगा कि जरूर मेरे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल के लिए दुआ की है, जिसकी वजह से उसकी कुर्बानी कबूल हुई। दोस्तों, फिर उसी वाक़े के बाद काबिल ने हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम को माल की धमकी दी और रिवायात के अंदर आता है कि हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम काबिल से ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन आपने अल्लाह तबारक व तआला के खौफ की वजह से फरमाया कि अगर तू मुझे कत्ल करेगा तो मैं तुम्हारी तरफ तुम्हें कत्ल करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूं कि कयामत के दिन तू मेरे गुनाह के साथ आए। चुनांचे एक दिन काबिल ने गुस्से में आकर हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम के सर पर पत्थर मारा, जिससे आपकी मौत वाक़ हो गई। हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के बाद काबिल बहुत परेशान हुआ और हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम की लाश को अपने कंधों पर उठाए कई दिन तक मारा मारा फिरता रहा। फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से 2 कव्वे आए और इन दोनों ने काबिल के सामने झगड़ा किया। एक कव्वे ने दूसरे को मार दिया और फिर उसने जमीन कुरेद कर दूसरे कव्वे को उसके अंदर डालकर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। काबिल ने जब कव्वे को देखा तो अफसोस करने लगा कि मैं अपने भाई की लाश को न छुपा सका। फिर उसने भी इसी तरह से किया और हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम की लाश को जमीन के अंदर दफन कर दिया और काबिल अपनी बहन अकलीमा को लेकर वहां से चला गया, क्योंकि मुसलसल शैतान इसके पास आता रहा और इसको इस बात से डराता था कि तुम्हारा बाप तुम्हें कत्ल कर देगा। लिहाजा वो अपनी बहन को लेकर वहां से कहीं दूर जाकर वादियों के अंदर बस गया। नाज़रीन मोहतरम, इस वाक़े के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा मगमूम रहा करते थे और अब अल्लाह तबारक व तआला से दुआ किया करते थे कि या अल्लाह मुझे वारिस अता फरमा। इसी दौरान आपको हजरत शीस अलैहिस्सलाम की बिशारत मिली। हजरत शीस अलैहिस्सलाम जैसे ही पैदा हुए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बचपन से इनकी तरबियत पर खासी तवज्जो दी और हजरत शीस अलैहिस्सलाम को तमाम मामलात से आगाह किया। जब हजरत शीस अलैहिस्सलाम जवान हुए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बाद इनको मोमिनीन का खलीफा मुकर्रर किया और इन्हें इस बात का हुक्म दिया कि वो अपने भाई काबिल और इनकी औलाद से दूर रहें और मोमिनीन की इस जमात को भी इनसे दूर रखें। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के विसाल का वक्त करीब आया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम यही वसीयतें करते हुए इस दुनिया से कूच फरमा गए। अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस फरिश्ते नाजिल हुए और इन्होंने हजरत शीस अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दफन करने का तरीका बयान किया। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने इसी तरह से किया और फिर इसके कुछ अरसे बाद आपकी वालदा हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम का भी इस दुनिया से इंतकाल हो गया। नाज़रीन ग्रामी, उस वाक़े के बाद जिना की इब्तिदा हुई। इस बारे में बनी इसराइल की रिवायात के अंदर हमें यह मिलता है कि काबिल और इसकी आल औलाद एक वादी के अंदर रहा करते थे। एक दिन शैतान इनके पास एक गुलाम की सूरत में आया
और एक शख्स के यहाँ उजरत पर काम करने लगा। थोड़ा अरसा गुजरने के बाद अचानक वो गुलाम अजीबोगरीब काम करने लगा और तरह तरह के और नए नए लिबास तैयार करने लगा और इनको मजामीर और गाने बाजे के आलात भी बनाकर दिखाने लगा और उनको उन हालात पर ऐसी आवाजें सुनाई जो उन्होंने आज से पहले कभी न सुनी थी। चुनांचे वो लोग जो पहले ही हक से दूर थे और फस्को फजूर के अंदर मुब्तला हो गए और इन्होंने अपना एक दिन ईद का मुकर्रर कर लिया जिसके अंदर इनकी तमाम औरतें बरिना लिबास पहनकर और जमाना जैलियत की औरतों की तरह नीम उरियान लिबास पहनकर आती थी और मर्दों से इख्तिलात किया करती थी। प्यारे साथियों, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के साथ रहने वाले मोमिनीन दूर से ही इन गाने बाजों और मजामीर की आवाजों को सुना करते थे। चुनांचे एक दिन इनमें से एक शख्स के दिल के अंदर ख्याल आया कि क्यों ना मैं जाकर देखूं कि आखिर ये क्या मामला है। चुनांचे उस शख्स ने चोरी छुपे वहां से हिजरत की और ईद के दिन जिस दिन काबिल और इसकी आल औलाद फस्को फजूर में मुब्तला हुई थी, वो शख्स वहां पर पहुंचा और उसने वहां पर जाकर औरतों को देखा कि वो बहुत ज्यादा हसीन और जमील थी। इस हवाले से रिवायात के अंदर आता है कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम और इनके साथ जो मोमिनीन की जमात थी उनके मर्द बहुत ज्यादा हसीन और जमील और खूबसूरत थे और इनके साथ जो औरतें थीं वो बज़ाहिर इतनी ज्यादा हसीन और जमील नहीं थी, जबकि काबिल की आल औलाद के अंदर मर्द इंतहाई बदसूरत थे जबकि इनकी औरतें और लड़कियां बहुत ज्यादा हसीन और जमील थी। चुनांचे वो नौजवान इन लड़कियों के हुस्न और जमाल से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। फिर जब वो वापस आया तो इसने चोरी छुपे दीगर मोमिनीन को भी इस हवाले से खबर दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मोमिनीन के लोगों में से बाज कमजोर ईमान वाले वहां से हिजरत करने लगे और हिजरत करके काबिल की औलाद के अंदर जाकर वहां पर इनकी औरतों के फितने के अंदर मुब्तला हो गए और यूं फस्को फजूर करने लगे और आपस में जिनाकारियां करने लगे, जिससे जिना जैसे कबीरा गुनाह की इब्तिदा हुई। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, रिवायात के अंदर आता है कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के साथ रहने वाले मोमिनीन की तादाद बहुत कम हो गई थी जबकि काबिल का गिरोह बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था। चुनांचे वो अपनी बस्तियों के अंदर भी फितना और फसाद फैलाते और अपनी बस्तियों से बाहर निकलकर हजरत शीस अलैहिस्सलाम के साथ रहने वाले मोमिनीन को कत्ल करते और इनको तरह तरह की तकलीफें और ईज़ाएं दिया करते थे। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम मोमिनीन को जिना जैसी लानत से हमेशा हमेशा के लिए महफूज रखे और हमें दीन इस्लाम को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।